हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि मेहंदी जो है बेसिकली कहाँ से स्टार्ट की जाती है। देखिए, जब हम बेसिक बात करते हैं मेहंदी में, तो हमारे पास सबसे पहले जो स्टार्टिंग आती है वो आती है लाइंस की। अब लाइंस क्या होती हैं? लाइंस कई तरह की होती हैं, सिंगल लाइन, बोल्ड लाइन और रफ लाइन, अलग अलग तरह की लाइंस होती हैं। अब जैसे कि लाइन क्या होती है, ये देखिए इस तरह से, ये है हमारे पास एक लाइन, तो ये एक सिंगल लाइन है। ये क्या है? एक सिंगल लाइन है। वैसे लाइन एक और तरह की, जैसे कि हम रफ लाइन कहें तो ये हमारे पास एक रफ लाइन है, सीधी लाइन एक रफ लाइन होती है। रफ लाइन वो लाइन होती है जिसे कि हम नॉर्मली एक गाइडलाइन के तौर पे लेते हैं। मतलब कि अगर हमें कोई स्ट्रक्चर बनाना है और हमें समझ नहीं आ रहा है तो हम एक रफ लाइन से उसको बना लेते हैं, ताकि मेहंदी का डिज़ाइन जो है वो बरकरार रहे और वो ख़राब ना हो। तो इसका भी मैं यूज़ करना बताऊंगी आपको। तो ये हमारे पास सिंगल लाइन होती है। आपको सिंगल लाइन की सबसे पहले प्रैक्टिस करनी होती है कि सिंगल लाइन, एक स्ट्रेट सिंगल लाइन किस तरह से लगानी है। अब सिंगल लाइन के बाद आती है आपके पास डबल लाइन। डबल लाइन मतलब आपने एक सिंगल लाइन लगाई इस तरह से, जैसे बीच में छूट जाता है तो उसे फिल करते हैं, और इसी के साथ आपने एक और इसी जैसी लाइन लगा ली। ये होती है आपके पास डबल लाइन। इसको हम बोलते हैं डबल लाइन। ठीक है, ये होगी डबल लाइन। नेक्स्ट हो गया आपका बोल्ड लाइन। बोल्ड लाइन कैसे होती है? जैसे कि आपने एक लाइन लगाई इस तरह से, एक लाइन ली सीधी, और एक और लाइन इसके पैरेलल में, यानी इसके साथ साथ चलती हुई एक और लाइन ले ली सीधी। अब बीच में एक गैप आ गया, ठीक है। अब बाद में इस गैप को फिल करते हैं इस तरह से, इसके बीच में बाद में इस गैप को फिल करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं आप समझिए कि ना, अब हम सीधी ऐसी लाइन क्यों नहीं ले लेते? क्योंकि हमारे ये जो कॉर्नर्स है ना, ये शार्प होने चाहिए, ऊपर का और नीचे का। इस वजह से दो लाइन लेके उसके बीच में फिल किया जाता है, और इसे बोलेंगे बोल्ड लाइन। इसे क्या बोलेंगे? सबसे पहले हमने की थी रफ लाइन, ये हमारी रफ लाइन है, ये हमारी सिंगल लाइन है दोनों, ये डबल लाइन है, और ये हमारी बोल्ड लाइन है, ये हमारी बोल्ड लाइन है। अलग अलग तरह की हमने लाइंस की हैं। अब लाइंस को अच्छे से ड्रॉ करना है, और सीधी और स्ट्रेट और बिना टूटी हुई लाइन को हमने ड्रॉ करना होता है। अब इसके बाद हमारे पास जो आता है वो आता है, क्या होगा हमारे पास? स्फेयर। ठीक है, स्फेयर यानी कि स्फेरिकल। स्फेरिकल में क्या होता है? ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपको क्या करना होता है, एक सर्कल बनाना होता है घूमता हुआ, स्फेरिकल सर्कल। जैसे कि मैंने यहाँ पे इस तरह से घुमाया सर्कल, लेकिन इसको अटैच करके, थोड़ा सा अटैच करने के बाद इसको अंदर की तरफ ही घुमाते रहे। ये होता है हमारा स्फेरिकल सर्कल, इस तरह से। अब आपने कई बार देखा होगा कि जब हम स्टार्टिंग करते हैं तो हमारा इस तरह से बनता है, इस तरह से, इस तरह से। जी नहीं, ये गलत चीज़ है। ये जो चीज़ है ये गलत चीज़ है। हमने ये वाली चीज़ नहीं क्रिएट करनी है, हमने ये वाली चीज़ क्रिएट करनी है। ये जो है ये गलत चीज़ है। क्या करना है? यहाँ से स्टार्ट करना है, जैसे कि हमने यहाँ स्टार्ट करा, और इसको आराम से धीरे धीरे इसको हमने कवर करना है। हमने स्टार्ट किया, इसको धीरे धीरे लेके आएंगे सर्कल में, और धीरे धीरे इसको साथ के साथ, बिल्कुल अटैचमेंट के साथ, अटैच नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा स्पेस लेने के साथ हमने इसको सर्कल में कंप्लीट करना है इस तरह से। ये बीच में जो हमारी ये जो रफ चीज़ आती है, ये चीज़ नहीं आनी चाहिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर परफेक्ट सर्कल, स्फेयर आना चाहिए, स्फेरिकल। जैसे कि एक बार हम फिर से देख लेते हैं, एक साफ सा ध्यान देते हुए इस तरह से एक दूसरे के बिल्कुल, यानी कि एक लाइन जो है ना, बिल्कुल एक दूसरे के साथ और बिना अटैच हुए चलनी चाहिए। अब ये चीज़ नहीं होती है, ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, ये वाली चीज़ गलत होती है। हमें इस तरह से अपनी चीज़ को क्रिएट करना होता है। अगर हम छोटे स्फेयर की बात करें तो छोटा स्फेरिकल भी हमारे पास इस तरह से होता है। ये देखिए, छोटे की बात कर रहे हैं अगर हम, वो हमने बड़े किए थे, ये छोटा, तो ये चीज़ गलत है और ये सही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे
सर्कल की, सर्कल में क्या करना है, हमें सर्कल का पता नहीं होता कि हमें सर्कल किस तरह लगाना है, तो हमारे पास यहाँ पे रफ लाइन, अगर आप स्टार्टिंग में बिगिनर हो तो ये जो रफ लाइन है ये काम आएगी आपको ना। यहाँ पे एक 2 रफ लाइंस लगा लेनी है, ये रफ लाइंस हैं जिसको जो रब हो जाती हैं, ठीक है ना। वैसे तो हम सर्कल नॉर्मली ऐसे बना देते हैं ना, ये देखिए इस तरह से बना देते हैं, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा बनाना, ये हमारे पास सर्कल आ जाता है इस तरह से, छोटा बड़ा इस तरह। जब हमें बहुत बड़ा सर्कल बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम एस्टिमेटेड लाइन ले लेते हैं, ये जुड़े हुए सर्कल हम ऐसे बना सकते हैं। तो हमें बहुत बड़ा सर्कल तो हम एस्टिमेटेड लाइन ले लेते हैं, और जैसे कि अगर ये हमने एस्टिमेटेड सी लाइन ली है एक, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने सर्कल ड्रॉ करना है, तो इसको इस तरह से हम ड्रॉ कर लेंगे, तो एक परफेक्ट सर्कल आपको मिल जाता है। सिंपल सी बात है। छोटा बनाना है या बड़ा बनाना है, छोटा बनाना है तो सेम इसके अंदर ही ऐसे छोटा सर्कल भी बना सकते हैं। तो ये हो गया आपका छोटा सर्कल, ये हो गए आपके इस तरह से। सर्कल ऐसा नहीं, ऐसे ये सर्कल नहीं होता है, ये गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ है। सर्कल जब बनाते हैं ना कई बार इस तरह से हो जाता है, या ये वाली लाइन इस तरह टेढ़ी हो जाती है, तो ये चीज़ गलत है। हमें ये चीज़ बनानी है, ना कि ये वाली चीज़ बनानी है। ये होते हैं हमारे सर्कल्स। नेक्स्ट 4th हमारा होता है डॉट। डॉट क्या होता है, डॉट। अब डॉट में क्या होता है, आप क्या करोगे, ऐसे ऐसे इस तरह से डॉट बनाते हो, तो ये गलत है। डॉट भी हमारे अलग अलग तरीके के होते हैं, ये गलत है। डॉट कैसे बनाना है, आपको जस्ट होल्ड करना है, कीप को एक जगह पे रखना है, और रखने के बाद आपको यहाँ पे, जैसे सपोज मैंने यहाँ रखा है और यहाँ पे छोटा सा जो छोड़ना है, यानी जो हमारी हिना है इसमें से छोड़नी है प्रेशर के साथ। अब छोटा डॉट बनाना है तो कम। अब देखिए मैं सर्कल इस तरह मूव नहीं कर रही, इस तरह लेके इस तरह नहीं कर रही हूँ, ये गलत चीज़ हो गई, ये गलत चीज़ हो गई है, ठीक है। अब बड़ा डॉट लेना है इससे, तो वहीं पे रख के थोड़ा सा प्रेशर और दो, थोड़ा और बड़ा लेना है, यहीं पे रख के थोड़ा और प्रेशर दो, यहीं पे ही। अब मैं घुमा नहीं रही हूँ इसे, यहीं पे इससे बड़ा लेना है तो इससे बड़ा और प्रेशर दो, थोड़ा सा और बड़ा आ जाएगा आपके पास डॉट। कितना बड़ा आपको चाहिए। अब इससे बड़ा अगर आपको बनाना है तो आप ऐसे तो करोगे नहीं, इससे बड़ा बनाने के लिए इससे बड़े की वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे बड़ा अगर बनाना है तो आप बनाओगे सर्कल, जैसे कि हमने पीछे बनाया है, और इस सर्कल को आप साइड से बोल्ड करोगे, इस तरह से क्या करेंगे, बोल्ड करेंगे। जैसे हमने लाइन ये वाली बोल्ड की थी, ये डबल लाइन की थी, इस तरह से आप इसे डबल लाइन करोगे, और डबल लाइन करने के बाद सेंटर में आप हिना को इस तरह से छोड़ दोगे, तो ये बड़ा हो गया। तो छोटा बड़ा बड़ा बड़ा, कितना बड़ा आप इसे बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। तो हमने क्या किया है, लाइन किया है, ठीक है ना, लाइन ड्रॉ की है, स्फेरिकल किया है, ठीक है, सर्कल किया है और डॉट किया है। तो इस तरह से आप इनको ट्राई कीजिए। सबसे पहले आप इन चीज़ों को ट्राई कीजिए। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स पर मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।